आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के आयुर्वेद विशेषज्ञ वैद्य सुशील कुमार दुबे। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू पांडुरंग जी, हमें बुलाने के लिए। चूंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं वर्तमान टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ, और आयुर्वेद के जो फैक्ट बात है, अक्सर जो भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाए जाते हैं जी, तो उसको दूर करने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे आमंत्रित किया। इसलिए हम पूरे ऑल इंडिया रेडियो परिवार को सहृदय धन्यवाद देते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से। हेलो सर। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? तो प्रभातम असगर अली बोल रहे हैं, सीफोर चित्रियापुर से। असगर अली जी हमारे साथ आज वैद्य सुशील कुमार दुबे जी हैं। आप प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार भाई। ये में हम लोगों के लिए जैसे आप बता रहे हैं खान पान, हम एक्चुअली आयुर्वेद का हम बहुत यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से काफी हम यूज करते हैं। जैसे और दालचीनी का पाउडर है, शहद के साथ है, और मिर्च के तुलसी है, ये सब खाते हैं। तो इस मौसम में हम लोगों के मेरा एज जो है 80 है, 15 जून को 80 पूरा हो गया। तो ऐसे मौसम में कोई खास चीज जो आयुर्वेद के हिसाब से क्या खाना चाहिए और खान पान का कैसा ध्यान रखना चाहिए, प्लीज बता दें। राइट। पहले तो आप 80 क्रॉस हो गए हैं, तो देवतुल्य हो गए हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में पढ़ी थे 77 साल के ऊपर अगर आदमी उम्र क्रॉस कर ले देवतुल्य हो गए, तो आपके आयुर्वेद के योग उपयोग करने से ही आप लगता है कि इतना उम्र क्रॉस कर रहे हैं और शतायु आप होंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ मैं। तो आप अब इसमें आप जानिए कि जो आयुर्वेद का स्पेशली खाने का जो तरीका है ना, इस महीने में सबसे अग्नि हमारी कमजोर होती है पेट की। आयुर्वेद के हिसाब से अग्नि को मजबूत करने के लिए एक कॉमन एक जो मेन सबके लिए सूचना है कि थोड़ा मात्रा में शहद का उपयोग जरूर करें, क्योंकि शहद का उपयोग क्लेद को कम करता है। ठीक है, कसाय शीत मधुर के कारण में तो क्लेद का उपयोग करेगा। उम्र आपकी बड़ी है, ज्यादा उम्र बात का है, इसलिए ज्यादा मात्रा में कभी नहीं करना है, और बात का प्रकोपक होता भी हल्का अल्प शहद होता है। तो शहद का उपयोग करना शुरू करेंगे तो स्वस्थ होंगे। और खाने में मीठा, खट्टा और नमकीन का ज्यादा उपयोग करें तो ज्यादा लाभकारी और स्वास्थ्य आपका हितकर रहेगा। और मीठा, खट्टा, नमकीन से आपकी शरीर वृद्धि और उम्र के हिसाब से आप स्वस्थ रहेंगे और बढ़िया रहेंगे। तो शहद में हम ये अश्वगंधा का पाउडर मिला के मिक्स करके उसका बना के खाते हैं। राइट, ठीक, अच्छी बात है। और सुबह जो है ये कलौजी है, कलौजी से आप खुद ही होंगे। हाँ। मंगरेला और आयुर्वेद ही में हमको बताया गया कि मंगरेला का तेल सर में लगाने से तो बाल मजबूत भी होता है, काला भी होता है। तो उस दिन से मैं आयुर्वेदी कलौजी का तेल यूज करता हूँ। राइट, अच्छी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को लाके और हम लोग का प्रॉब्लम करते हैं। धन्यवाद। हेलो हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, हम बोल रहे हैं भदोही जिला से मनमोहन लाल यादव, इब्राहिमपुर, ज्ञानपुर। अच्छा, हमारे साथ आज वैद्य हैं सुशील कुमार दुबे जी। क्या पूछना है आपको, पूछे। हाँ, हमें खांसी आता है, एलर्जी टाइप है, हम बहुत दवा से ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए हम आपके रेडियो कार्यक्रम सुनते हैं। हमने आपको याद किया, हमका जरा परामर्श ले लें कि आप क्या राय देंगे। बिल्कुल सुनिए। अच्छा, तो आपको जो खांसी आ रही है, सूखी खांसी, गीली खांसी है? हाँ, सूखी आती है। हमको हो गया करीब काफी साल हो गया, मैंने काफी कम 20 साल हो गया, और दवाई बहुत किए, आराम नहीं मिला। पीपर एक आता है मार्केट में, देखोगे पीपर आता है, हल्का सा पीपर नाम से आती है मार्केट में, जो सोट काली मरीच पिपली नहीं थी, उसको अगर लेकर के गुड़ के साथ मुंह में चाटते रहेंगे, एक तो ये काम हुआ। पीपर को गुड़ से चाटना है सुबह शाम। दुकान मिल जाएगा पंसारी की दुकान पे, बोलेंगे भैया पीपर दे दिया, आराम से दे बड़ी पीपल या छोटी पीपल? छोटी पीपल ले लें। छोटी पीपल मांगेंगे आप तो आपको मिल जाएगी छोटी पीपल। हाँ, छोटी पीपल क्या भैया, हमें छोटी पीपल दे दिया। हर पंसारी की दुकान ऐसे समझेगी भैया छोटी पीपर या पिपली बोलते हैं, दोनों नाम है। अच्छा, ठीक है। और उसको गुड़ के साथ मुंह में रखिए, चूसते रहिए। और इसके गोला बना ले, मटर दाने तरफ गोला बना ले। अच्छी बात है, बना करके उसको मुंह में रख के चाटें 2 या 3 बार दिन में। उसका नाम ही है कासगनी, पीपर का नाम ही है कासगनी, मतलब खांसी का नाश करने वाली। तो हमारी है किराने दुकान है, जड़ी बूटी देते हैं, मिल जाएगा। और दूसरा एक हर्रे लेकर के, खाली हर्रे, उसको मुंह में रख के चूसना है। क्या हर्रे? बस ये 2 काम करिए। और ज्यादा परेशानी हो तो सोट का गरम गले में लेप लगाना है। अच्छा, सोट का गरम करके मैंने जहाँ बाहर से लगाना है ना? हाँ, लेप लगाना है। और सोते समय रात में एक टुकड़ा गुड़ रख के चूसते हुए सो जाइए। अच्छा। और ज्यादा अगर कफ जमा हुआ हो तब वहाँ पे सेंधा नमक और सरसों को तेल लगा लेंगे तो कफ गला करके पूरा साफ कर देगा। तो कफ साफ हो गया, कासगनी खांसी का आपका नाश कर दिया। और उसके अलावा आपका जो हर्रे रहा वो परमानेंट गले को क्लीन कर दिया, आप फिट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार। हेलो हाँ नमस्कार।
आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है, कौन बोल रहे हैं? हम लोग प्रजापति बोल रहे हैं सर, गाजीपुर से। आपको वैद्य जी से क्या पूछना है, पूछिए। हेलो सर, इस समय जब भी खाना खाते हैं ना तो हमारे पेट में गैस बन रहा है, क्या करें? कितना उम्र कितनी है? सर 25 से 26 वर्ष। 25-26 साल, ठीक है। और क्या काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं? पढ़ाई करते हैं सर। अच्छा। पढ़ाई में लंबा बैठने की हैबिट होगी, इसलिए पढ़ाई करने वाले छात्र को थोड़ी वो समस्या ये सब आती रहती है। तो एक तो थोड़ा मेहनत करना शुरू करें, हल्का सा फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। योग तो करते हैं सर, योग भी करते हैं। योग नहीं, फिजिकल व्यायाम करें। हाँ, व्यायाम करें। और दूसरा क्या होगा कि आपके घर में ही मिलेगा सौंठ, हर्रई और गुड़। जी सर। सौंठ, हर्रई, गुड़ रख लीजिए और रख करके उसे कूट के जब भी खाना खाएं तो 1 चम्मच खा लिया करिए। जी सर। ठीक है। और सेकंड पार्ट है कि पेट साफ होता है कि नहीं? साफ होता है सर, दिन में 24 घंटा में एक ही बार जाते ही है। हाँ, इसलिए पेट साफ रखिए और सौंठ, हर्रई, गुड़ अगर मिला करके मिक्स करके अपने घर में रख लेते हैं और जब भी खाना खाएं तो 1 चम्मच खा लेंगे। गैस, और गैस कहाँ बनेगा? जहाँ खाली स्थान रहता है, आप जानते हैं। तो आप गैस के लिए जितना ज्यादा पानी पियेंगे, पानी रहेगा तो गैस बनेगी नहीं, सीधा कंसेप्ट है। पानी पीते हैं सर, बहुत तो खूब पानी पिए और सौंठ, हर्रई, गुड़ खाना खाने के बाद खाएं। हमें लगता है कि 1 महीना में एकदम फर्स्ट क्लास आप स्वस्थ हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा गैस होगा। लेकिन पढ़ाई के समय में क्या है, थोड़ी सी होती है, तो पढ़ाई के समय हल्का फुल्का ये सब आयुर्वेद का अगर फार्मूला यूज करते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और आप स्वस्थ भी अच्छे रहेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो, प्रणाम। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। अनिल कुमार गुप्ता गौड़, अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया। हाँ, स्वागत है आपका हमारे साथ। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैद्य हैं सुशील कुमार दुबे जी। क्या पूछना है आपको, पूछिए। प्रणाम वैद्य जी को प्रणाम। हाँ, प्रणाम भाई साहब, बताएं। जी सर, ऐसा है कि बरसात के मौसम में पट्टे में जो है वो जो लोग बिनाए कहते हैं, वो कितना भी साफ करिए, नहा धो करिए, तब भी सर वो कास्ट टाइप का मार जाता है। अच्छा। एक तो ये, और दूसरा कारण सर ये कि बरसात में बैक्टीरिया जनित और वायरस जनित रोगों का तो प्रकोप बढ़ जाता है। तो कैसे हम लोग इस चीज से बचाव रखें कि इन सब रोगों से दूर रहें, और कुछ घरेलू उपाय बताएं लाभकारी जो हम लोगों के लिए लाभ पहुंचाए, यही आपसे मुझे जानना है सर। देखिए, एक तो जो आपका जो बता रहे हैं काश लगता है पीछे आपको पानी के कारण में, तो वहाँ अक्सर क्या होता है कि गीला से ही रोग होता है। 2 कारण से होगा, या तो ज्यादा जलन से रोग होगा पित्त के कारण में हमारे, या गीला कफ से होता है तो कफ के कारण में। और हमें लगता है कि पानी ही कफ की उत्पत्ति करता है, तो वहाँ पे एक बेस्ट तरीका होता है कि गीला न होने दें। जहाँ पे भी पार्ट में आपके इस तरह से होता है इन्फेक्शन, तो गीला न होने के लिए अगर घरेलू आप उपाय देखेंगे तो घरेलू में देखा है, इनका नाम ही है आपके पांडुरंग जी का आरोग्यम कार्यक्रम। तो आरोग्यम का मतलब हो ना कि आरोग्यम भोजनाधीनम। जी। आरोग्यता आपके भोजन पे ही आश्रित है, और इसीलिए भोजन को कहा गया है कि आहारम महाऔषधि। मतलब आहार जो है महाऔषधि, सुपर मेडिसिन है आहार ही। बिल्कुल ठीक सर। अब वो आहार में सुपर मेडिसिन जो कहा गया, उसका उद्देश्य क्या है कि आहार मात्रा अग्निबल अपेक्षणी। जो खाना है, अगर मात्रा पूर्वक खाना खाएंगे तो रोग आपको नहीं होगा। इसलिए इन बातों को, जो 3 बात आपको कहा मैंने कि आहार का विशेष ध्यान दें, और आहार का एक बड़ा पूरा व्यवस्था है, और इस पे लगता है कि लंबा अगर कार्यक्रम चलेगा तब पे भी खत्म नहीं होगा, और हर लोगों को हमको संतुष्ट भी करना है। इसलिए आहार में देखें कि खाने का इस समय जो वर्षा ऋतु का स्पेशली चल रहा है, तो मीठा, खट्टा और नमकीन जो पदार्थ हैं उनका ज्यादा सेवन करें। ज्यादा सेवन करें, ज्यादा मतलब सेवन मीठा, करें, खट्टा और नमकीन का इन तीनों रसों का ज्यादा सेवन करेंगे तो इससे क्या होता है, कफ को बढ़ाता है, और कफ का गुण हमारा वात के उल्टा होता है। तो वात का प्रकोप चल रहा है, तो वात में कटु तिक्त कषाय होता है, वो वात को बढ़ाता है। तो कड़ुआ तिक्त कसेला कम खाएं, ज्यादा मीठा खट्टा नमकीन खाएं। इसीलिए देखिए, मीठा खट्टा नमकीन का फल भी खूब मार्केट में आता है। जो ऋतु के अनुसार फल आता है, वो प्रकृति जानती है कि इस महीने में ये बढ़ा हुआ है रोग, तो उसको ठीक करने के लिए प्रकृति पैदा करती है फलों को और सब्जियों को। तो प्रकृति के अनुसार जो ऋतु में फल और सब्जी उत्पन्न होता है, अगर उसका उपयोग करेंगे तो आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, जी सर। 2 बातों को ध्यान रखिएगा। एक देखिएगा कि भूख लगती रहे आपका, इसकी व्यवस्था करिए, और पेट साफ होता रहे। सर, बरसात में देखते हैं कि सर कई बार लेटिन जाना पड़ता है, वही चीज करते हैं, बाकी जब बरसात शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली पेट जो है अपने आप मतलब कुछ गड़बड़ा जाता है। तो उसमें खाली आप एक काम कर लीजिए कि 1 चम्मच कच्चा जीरा रात में खा लिया करिए, ठीक हो जाएगा। 1 चम्मच कच्चा जीरा रात में खा के सोएं।
अच्छा जी 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 जी। दूसरी बात हम वैद्य जी से ये जानना चाहेंगे कि किन चीजों से बचना चाहिए, पथ्य। राइट। अब देखिए, जो बचने वाला पार्ट बहुत बढ़िया आपने पांडुरंग भाई साहब ने कहा है। तो उसमें कहा गया है कि उदमंथम दिवा स्वप्नम विवाह चाप पे भर जाए। ठीक है, सत्तू का प्रयोग एकदम नहीं करना चाहिए। इसमें सत्तू दिन में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, स्त्री से थोड़ा इस वर्षा ऋतु में, पूरे 12 महीना में जो बताया गया है 6 ऋतुएं हमारी हैं, तो इसमें स्पेशली बचने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके बचने वाले हैं गवेदुकन्न है, ज्वार बाजरा मकई वाले, ये सब बात प्रकोप करते हैं और दुबला करते हैं। तो इनको बचना चाहिए, मतलब कम खाने का मतलब हम बंद नहीं करते, लेकिन कम खाना चाहिए इन सब के लिए कि क्या क्या नहीं खाना है हमें। ठीक है, बहुत अभिनंदन और आभार, सादर प्रणाम। धन्यवाद। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। सर, मैं मंचन प्रजापति गाजीपुर जिले से बोल रही हूँ। हाँ मंचन जी, हमारे साथ आज वैद्य जी हैं, क्या पूछना है आपको, पूछिए। नमस्ते। बताइए जैसे बारिश के मौसम में हम लोगों को कैसा भोजन करना चाहिए जिससे हम लोग स्वस्थ रह सके, बीमारियों से दूर रहें। ठीक है, भोजन में देखिए, अगर आपका इस समय देखा जाए ना, तो जो आपके सभी रसों का उपयोग करने के लिए कहा गया है कि सभी रसों का उपयोग करना चाहिए। सभी सर्वरसाभ्यासो वल करणाम, तो सभी रस, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़ुआ, तिक्त, कसैला का करना चाहिए। एक देखिए, इसमें आजकल खूब पकौड़ी उकौड़ी बनती है बारिश के महीने में पकौड़ी उकौड़ी हम चाय पकौड़ी का आनंद लोग लेते रहते हैं, खूब लेते रहते हैं। तो इसका उद्देश्य है ना कि जो हमारा तेल है और जो उसका थोड़ा सा भारी सामान बनाते हैं, तो वो बात का समन करता है। इसलिए इस समय मौसम में, सारे मौसमों में मना करा जाता है, लेकिन इस मौसम में थोड़ा सा अनुकूल किया गया है कि नहीं खाइए। और जो तेल हमारा होता है, क्योंकि तेल का जब आप देखेंगे ना कि वात का इस पूरे 6 महीने में वात का प्रकोप और वात ही नेता होता है। तो सारे रोगों में नेता अगर रहेगा, तो चाहे कफ का रोग हो चाहे पित्त का रोग हो, यही रोग को बढ़ाता है। और उसकी वात की चिकित्सा है अभ्यंगम स्वेदनम बस्ती नस्य स्नेह विरेचनम स्निग्धम अम्ल लौड़म स्वादु वृश्य वात में आप हम, मतलब मालिश करना वात की सबसे अच्छी चिकित्सा है। वाह। तो अगर आप मालिश कर चीज खाने से तो नुकसानदायक होता ही है, ज्यादा तेल का चीज खाने, चिकना चीज खाने से। तो पूरे साल मैंने कहा, इस महीने वर्षा ऋतु में कहा मैंने। और दूसरा, तेल की मालिश करने के लिए तेल आपकी वात की बेस्ट चिकित्सा है, जो आजकल रोगों का कारण है। हम जो लोग रिसर्चर हैं, जो कि बीएचयू में प्रोफेसर और रिसर्च करते रहते हैं, तो ये पाया कि देखिए, जो आजकल का आदमी, लड़का है लड़की है, सब लोग तेल से दूरी बना लिए, लगाएंगे नहीं, ऑयली नहीं करेंगे। और अब देखिए कि तेल की मालिश अगर आप करते हैं, तो चमड़े के रोग, घुटने के रोग सहित अन्य वात के रोगों से बच सकते हैं। इस वर्षा ऋतु के कारण में वात का मेन जड़ है रोगों का, सबसे अग्नि कमजोर होती है, सबसे कम भूख लगता है। थोड़ा सा खाना खाएंगी पेट बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा आपका लाइफ बिगड़ा तुरंत बीमार हो गए। तो इसलिए इसमें क्या है कि आपको तेल का मालिश जरूर कराना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन करें, हफ्ते में 2 दिन करें। और स्पेशली तेल का जो मालिश है, इन महीनों में अगर गर्मी का हो तिल का तेल, और जो जाड़े का महीना हो सरसों का तेल मालिश करेंगे, तो कम से कम एक मालिश ही आपकी आधे रोगों की दवा हो सकती है। कि मालिश की हम लोग कहते हैं कि ऐसा है कि गर्मी में ज्यादा मालिश नहीं करना चाहिए, सर्दी में तेलों का मालिश लोग करते हैं। गर्मी तो खुद लग रही है, और मालिश करेंगे तो और ही गर्मी बढ़ जाएगी। ये जो लोग कहते हैं, उन्हीं लोगों का तो भ्रम हटाने के लिए भाई पांडुरंग जी बुलाए हुए हैं, कि जो भ्रम फैलाते हैं। जैसे आपका लस्सी पीते हैं लोग गर्मी में, अब लस्सी गर्मी का आप पढ़ेंगी, शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायसो दधिगरीतम। शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु में दही से बचना चाहिए। और समाज क्या करता है, पूरा दही का लस्सी पिए जा रहा है, रोगी हुए जा रहा है, और फिर कहेंगे कि भैया रोग का कारण क्या है। अभी हम कहते हैं कि भाई एसिडिटी हो रही है, अगर जलन कच्ची डकार आ रही है तो लौंग खा लीजिए, तो लोग कहेंगे अरे नहीं लौंग तो बड़ा गर्म दवाई है, जबकि लौंग ठंडी दवाई है। तो जो समाज में आपका फैला हुआ है भ्रांति, उसी भ्रांति को दूर करने के लिए पांडुरंग जी कार्यक्रम किए हैं। गर्मी के मौसम में कम से कम हफ्ते में 1 बार मालिश जरूर करनी चाहिए, और तिल के तेल की करनी चाहिए। शीत ऋतु में आपने कहा कि सरसों का तेल, वर्षा ऋतु में कौन सा तेल होना चाहिए? तिल, गर्मी वर्षा का हमारा एक ही चल रहा है। तिल का तेल हल्का होता है, तिल का तेल और ब्रिंघण होता है। अच्छा, तिल के तेल के बारे में कहा गया है कि सर्वेसा स्थावर जंगा नाम तिल तैलम प्रशस्ते, सारे तेलों में श्रेष्ठ तेल तिल का तेल है। आज मॉडर्न साइंस भी प्रूफ कर रही है, कह रहे तिल का तेल बेस्ट तेल है। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद मंचन जी। धन्यवाद सर। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है और आपका फोन आ गया है, परिचय दीजिए। देवी दयाल मिश्रा, ग्राम बेरासर। वैद्य जी से आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। प्रणाम। नमस्कार जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि बरसात में जो हम लोग कैसे जो है रहे, ताकि हम लोग को किसी प्रकार की जो है रोग ना हो। उम्र कितनी है आपकी? उम्र जो है 55 साल। 55 साल, तो 55 साल तभी जवान है, क्योंकि चरक ने तो हमारा 62 साल तक बोले हैं कि जवान है आप। इस समय तो रोग बस वही है कि कभी कभी जो हम लोग, हमारे पेट में जो है दर्द हो जाता है, और जब दर्द हो जाता है
है तो हम घबरा जाते हैं, फिर लगता है गैस बनने, कच्ची बुखार आने लगती। चलिए, एक तो हर्रे का चूर्ण रात में ले लिया करिए। इस महीने में स्पेशली आपको हर्रे का चूर्ण लेना है वर्षा ऋतु में सिंधा नमक के साथ में। हर्रे चूर्ण को सिंधा नमक के साथ में आप रात में सोते समय एक बार जरूर ले लें। कच्ची ढेकार आती है, उसी को ठीक करने के लिए हर्रे चूर्ण को सिंधा नमक के साथ में इस वर्षा ऋतु में खाली वर्षा में, आपको हर महीने में उसकी अलग है। क्योंकि हर्रे का इसलिए मैंने बताया, जो आप पेट की बताए हैं, हरितिकी पथ्यानाम माते वहित कारणी यदा कुपिते माता नोदरसता। हर्रे पेट के लिए उतना गुणकारी है जैसे माँ बच्चे की देखरेख करती है, उसी तरह हर्रे पेट की देखरेख करती है। तो अगर हर्रे का ऋतु हरितिकी कर लेंगे तो आपका पेट सफा हर रोग दफा, जैसा कि प्रचार भी आजकल आ रहा है। तो इसलिए हर्रे का चूर्ण को सिंधा नमक के साथ खाएं, और जो आपका जलन दर्द होता है पेट में, वो अजवाइन और गुड़ फाँक लेंगे तो एकदम फिट रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है, आप परिचय दीजिए अपना। मैं सारनाथ से VS साहब बोल रहा हूँ। हाँ, राय साहब हमारे साथ आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैद्य हैं सुशील कुमार दुबे जी। आपको पूछना क्या है, पूछिए। अब वो पूछ रहा है कि बरसात के दिन में पेट ठीक नहीं रहता है, पानी की गड़बड़ी है कि भोजन की गड़बड़ी है? ये बताइए, उम्र कितनी आपकी है? हमारी उम्र 65 वर्ष है। 65 साल है। किसी जॉब में थे या फिर जॉब बिजनेस में है? मैं इनकम टैक्स अफसर था। अच्छा, ठीक। एक तो जो पेट आपका खाना और दो पूछे हैं, तो स्पेशली आहार को महाऔषधि कहा गया है, सुपर मेडिसिन। तो आहार मेन कारण होता है। आहार दो तरह का होता है, एक तो शरीर में खाना खा रहे हैं, वो शरीर को पुष्ट कर रहा है, और इसलिए सुपर मेडिसिन है कि शरीर को सारे पोषण दे रहा है। तो मेन तो आहार का रोल हुआ, और दूसरा आहार दो दोष होते हैं। हमारा एक जो मन का आहार है वो अध्यात्म है। तो जितना अच्छा मन के आहार को तृप्त किए रहेंगे तो आपकी इंद्रियां दृढ़ रहेंगी। और आचार्य चरक बोले हैं कि दृढ़ इंद्रिय अविकाराणाम। अगर स्ट्रांग आपका इंद्रिय मजबूत है कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग और फिट फाट हूँ, तो आधा रोग खत्म होता है और इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहती है। तो आपका दोनों पार्ट हुआ, एक तो हुआ खाना का और दूसरा आपका मन का। तो मन और खाने का, अब खाने की जो महीने का, ये हर महीने का अलग अलग बताया गया हुआ है हमारे महीने में, लेकिन उसका सार रूप में कहें तो ऋतु के अनुसार जो आपकी उत्पन्न सब्जियां हो रही हैं और उत्पन्न फलों को जरूर सेवन करें। अब इसके बारे में अक्सर देखते हैं कि ऋतु के विपरीत भी आता है मार्केट में, जैसे तरबूज हुआ आपका जाड़े में मिलेगा, वो नुकसानदायक होता है, लेकिन फिर भी लोग बड़े आदमी कहेंगे देखो तरबूज खा रहे हैं। तो वो सब जो जिस महीने में, जैसे आम आ रहा है, इसमें आम फायदे की बात है, आम खाइए। जामुन आ रही है इसमें, जामुन खाइए। और जो पेट की समस्या आपका है, तो पेट की समस्या के लिए स्पेशली पहला तो एक जरूर, अगर आपका उम्र बढ़ी है तो इस वर्षा ऋतु हमारी है, वर्षा में अग्नि दीपन, मतलब पेट का आपका भूख बनी रहे, खाना खाइए पचता रहे, उसके लिए है कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आर्द्रक भक्षण। खाना के जस्ट पहले नमक और अदरक का टुकड़ा 1 ग्राम का लिया और खाने के जस्ट पहले आपने खा लिया, तो आधी समस्या का जड़ आपका इससे खत्म होगा। अच्छा। कि जस्ट खाना के पहले खा लिया। दूसरा क्या है कि अभी एक जो उम्र आपकी 65 साल है, तो आपकी उम्र 100 साल तक मेंटेन रहे और उम्र का बुरा प्रभाव बॉडी के पड़ने वाले हैं वो सब न हो। तो उसमें हमें लगता है कि अश्वगंधा, आमलकी रसायन और एक शिलाजित्वादि का लौह का कम्बिनेशन हमने अभी बनवाया था कि ये तीनों का मिला के कम्बिनेशन ले आदमी, तो कम से कम उसको बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होंगी और छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने की बड़ी अच्छी कैपेसिटी बन जाएगी बुजुर्गी अवस्था में। इसके लिए हमारे जो है मुख्य सचिव महोदय, चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं, तो वो उन्होंने कहा कि यार आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए वैद्य जी आप एक काम करिए कि इजी टू यूज कंसेप्ट को लाइए। तो इजी टू यूज कंसेप्ट को लाने के लिए हम लोगों ने कहा कि बड़ा टिपिकल बना देंगे तो कोई कर नहीं पाएगा, घर में अपने कुछ देख नहीं पाएगा। तो उसके लिए 5 औषधि पौधों को हम लोगों ने एक प्लान किया कि आपके घर में किचन में ही 5 औषधि पौधे लगाइए। उसमें अश्वगंधा है, गिलोय है, तुलसी है, ज्वारंकुश है और शंखपुष्पी है। तो ये 5 प्लांट को हर गमले में, हर घर में काशी में लगवाने का हम प्लान कर रहे हैं कि कंप्लीट हेल्थ के लिए BHU काशी हिंदू विद्यालय में हम इसकी व्यवस्था करा रहे हैं कि काशी हिंदू विद्यालय के थ्रू एक किसी नर्सरी वाले को दे दिया जाए। हमने अभी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से बात किया, तो ये प्लांट अपने घर में ही चाय, चटनी या जूस बना के पियेंगे तो उससे बढ़िया आपके घर की स्वास्थ्य की रक्षा कोई कर नहीं सकता। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह बेचारा पहला आयुर्वेद का रक्षक वही हो जाएगा। और ये 5 प्लांट को अपने घर में लगवाइए और खाने के पहले अदरक नमक खाइए, तो ये समस्याएं आपकी काफी निजात मिल सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हेलो।
आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? सर नमस्कार, मैं रतिनाथ त्रिपाठी बोल रहा हूँ हरिशंकर नगर कॉलोनी से। हाँ रतिनाथ जी, वैद्य सुशील कुमार दुबे जी हमारे साथ हैं, आपका प्रश्न पूछिए। वैद्य जी को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार भाई साहब। सर ये पूछना था कि ये नित्य क्रिया जो है कि सही से होता रहे, इसके लिए घरेलू कोई उपाय बता दीजिए। पेट साफ होता रहे। जी 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 जी। राइट राइट राइट। पुरुषम वित्त चिकित्सा में विदित है। हर पुरुष की अलग अलग प्रकृति होती है, हर पुरुष का अलग अलग कंसेप्ट। तो उम्र जरूर बता दिया करें कि उम्र आपकी क्या है, तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है। 42 साल। राइट राइट। नित्य क्रिया के लिए देखिए 2-3 चूर्ण आपको डेली मिलते हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है। उसमें सबसे छोटे लेवल से हम चलते हैं, एक निशोध का चूर्ण आता है, वो आप खाएंगे तो पेट साफ होता है आराम से। नित्य क्रिया आपका फ्रेश होंगे, और फ्रेश होंगे तो क्योंकि जब पेट साफ होता है तो भूख लगती है, शरीर उत्साहित रहता है, ऊर्जावान रहता है। दूसरा हर्रे का चूर्ण है, पहले निशोध देख लीजिए। हर्रे का चूर्ण सेकंड में आता है, क्योंकि वैद्य जब देखता है तो डिसाइड करके देता है कि नहीं आपको आवश्यकता है। लेकिन अगर वैद्य नहीं है, निशोध का चूर्ण, हर्रे का चूर्ण, अगर इससे नहीं नित्य क्रिया साफ हो रहा है तब आप एक खटसकार चूर्ण आता है, खटसकार। वो थोड़ा सा तगड़ा स्टेप बाय स्टेप है कि पहले निशोध, फिर हर्रे का चूर्ण, फिर खटसकार चूर्ण लेंगे। तीनों में से कोई एक लेकर के, अगर पेट के रोगी हैं तो कुछ लोगों में एक वहम रहता है। पांडुरंग भाई साहब से के माध्यम से हम एक बताना चाहते हैं पूरे आपके समाज और श्रोताओं को कि भाई सब लोगों को ये लगता है ना कि पेट का दवाई खा रहे हैं तो उसकी आदती हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये आयुर्वेद में नहीं है। एक क्लियरिटी रख लें, वो मन के उनके दोष हो सकता है जी। लेकिन आयुर्वेद में आज आप बंद कर देंगे तो कल वो आपकी परेशानी होगी। ऐसा नहीं होती। जो शास्त्र में जैसे मैं तीनों बता रहा हूँ, हाँ जो कंपनियां कुछ बना रही हैं उस कंपनियों में कुछ मिला देती हैं, उनका पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम यही करने जा रहे थे कि जितना मिलावट है आयुर्वेद में भी जो है कि रासायनिक चीज नहीं तो उसको उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छी कंपनियां आजकल आ रही हैं उन अच्छी कंपनियों को लेंगे तो कंपनियां ही जिम्मेदार थी। वैद्य हम चिकित्सा वो बड़े लिख रहे हैं लेकिन वो दवाई काम नहीं कर रही है, तो उसका कारण था कि अच्छी कंपनी का न बनना। इन दवाइयों में से कोई अगर हम खुद लेके उसको कूट पीस के बना ले तो ऐसा नहीं अच्छा हो तो मतलब ये तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, कर लें। तो इसलिए आप आराम से एक औषधियां हैं, ये लेकर के करेंगे, नित्य क्रिया बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्लास आपका। इसको कैसे खाने क्या विधि? बस एक चम्मच रात में सोते समय गर्म पानी से। जो पहला आपने बताया वो बाजार में मिलता है, सब मिलता है। निशोध भी मिलेगा, हर्रे भी मिलेगी, खटसकार छूट बने बना मार्केट में आता है सभी। उसको पीस के और 1 चम्मच रात में। हाँ ठीक है, ठीक। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको पांडुरंग जी, प्रणाम। वैद्य सुशील कुमार दुबे जी, हमारा आज का विषय था आहार विहार और कैसी हो वर्षा ऋतु में हमारी चिकित्सा। तीनों पर प्रश्न भी आए श्रोताओं के और बहुत ही कुशलता से आपने उनका समाधान भी किया। चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो इस ऋतु में स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकें? धन्यवाद भाई पांडुरंग जी। और हमारे श्रोतागण मित्रों को पहले तो स्वस्थ रखने का हमारा जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि जीवे म सरदह सतम, पश्वे म सरदह सतम, श्रुड़ियाम सरदह सतम। 100 साल जिए, 100 साल देखें और 100 साल सुने, यही आयुर्वेद की कल्पना है और आयुर्वेद ही शायद इस कल्पनाओं को पूरा कर सकता है। बिल्कुल। दूसरा, आपका आरोग्यम कार्यक्रम के माध्यम से अब इतने कम समय में देखा इतने लोग आपके प्रति जुड़ाव है, तो आरोग्य के बारे में कहा कि आपका पहला आरोग्य का आहार आपने पूछा, तो मैंने कहा कि आरोग्यम भोजनाधीनम। आरोग्य का कारण खाली भोजन के अधीन, अगर भोजन का करें और भोजन आप मात्रा पूर्वक करें। भोजन के बाद में विहार का आपका पार्ट हुआ, तो बिहार में स्पेशली व्यायाम के बारे में हम थोड़ा सा एक और बताना चाहेंगे कि सब जम के आएंगे, कहे अरे वैद्य जी हम तो ज्यादा 8 किलोमीटर दौड़ रहा है, लगातार 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं जी। तो वो 8-10 किलोमीटर उनका रेगुलर रूटीन है, तो उनको ये नहीं पता कि आपको व्यायाम भी एक समुचित मात्रा में, आहार और व्यायाम बिहार का पार्ट जो हमारा है उसको जरूर उसको समुचित मात्रा में करें। क्योंकि व्यायाम के बारे में अब लोग पूछते हैं कि व्यायाम कितना करें, पहला सवाल आता है। तो व्यायाम के बारे में हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि सा अर्ध शक्ति व्यायाम, आपके शारीरिक शक्ति की जो आधी शक्ति है उतना ही व्यायाम करना है। अगर उससे शक्ति ज्यादा व्यायाम करेंगे पित्त प्रकोप होगा, पित्त से गुस्सा आएगा, बाल पकेगा, बाल झड़ेगा, ब्लड प्रेशर के रोगी होंगे। लेकिन व्यायाम से हुआ ये आपको पता नहीं चलेगा। उसके लिए है कि सार्ध शक्ति कितना है, तो कहते हैं कि स्वेदापगमन अस्य मस्तक, जब नाक और मस्तक पे पसीना आने लगे तो जान जाइए कि आपके शरीर की आधी शक्ति की व्यायाम हो गया जी। इसलिए व्यायाम जो आपका सेकंड पार्ट विहार हुआ। अब देखिए जब जाड़े में 8 किलोमीटर चलेंगे तब नाक मस्तक पसीना आएगी, वसंत में हो सकता है 6 किलोमीटर पे, गर्मी में हो सकता है 4 किलोमीटर में, और वर्षा में हो सकता है 3 किलोमीटर पे। क्योंकि वर्षा में 3 किलोमीटर पे ही, वर्षा में वात का प्रकोप होता है, अग्नि दुर्बल रहती है, शरीर कमजोर रहता है, इसलिए कम में बॉडी कहता है बस बस बस, इसके आगे नहीं करना है। और इस जो आपका पसीने का निकालने का क्रम है, इसमें जो स्वेटिंग हो रहा है उसका बड़ा एक अलग से लेक्चर रखिएगा कि स्वेटिंग किस तरह से ये पसीना निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज रोगों का कारण क्या, बहुत लंबा टॉपिक है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक पे कभी आपसे हम जी। लेकिन इसके बाद में आपका चिकित्सा के लिए वर्षा ऋतु में जो हमारा उदर रोग को ठीक करने के लिए
हर ऋतु का हमारा हर्रई का उपयोग बताया गया है, ऋतु हरितकी बोलते हैं जी। तो शिशिर में हम जो देते हैं पिपली, हर्रई चूर्ण को पिपली के साथ में शिशिर में देना होता है हर्रई को। वसंत ऋतु में उसी हर्रई को मधु के साथ में देना होता है। फिर आपका ग्रीष्म में गुड़ के साथ में उसी हर्रई को देना होता है, और फिर वर्षा में संधा नमक के साथ में, और शरद में मिश्री के साथ में, और हेमंत में सोंठ के चूर्ण के साथ में। वाह। अगर ये 6 ऋतुओं का खाली एक हर्रई का चूर्ण 100-200 रुपए महीने की पड़ेगी दवाई आदमी की, बस उसका ये अनुपान बदल के आदमी खा ले तो कम से कम पेट के रोग से मुक्ति मिल जाएगी जी। और अगर पेट की रोग से मुक्ति मिलेगी तो चूंकि जो रोगों का कारण बताया गया है वो यही कहा गया है कि रोगा सर्वे अपि मंदाग्नौ, सारे रोगों का कारण है कि पेट की अग्नि कमजोर होना। एंड सर्वेसा रोगाणाम निदानम को पितामला, सारे रोगों का कारण है कि पेट न साफ होना, भूख न लगना, पेट न साफ होना। तो इनका ये 6 ऋतुओं का, ये 6 ऋतु हरितकी का प्रत्येक घर में हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। तो उसकी चिकित्सा की आधी पैसा आप व्यवस्था रुकवा सकते हैं कि चिकित्सा में पैसा जो ज्यादा खर्च हो रहा है वो अपने घर में ही ठीक हो सकते हैं। चलिए, बहुत ही उपयोगी सलाह हमारे श्रोताओं तक आरोग्यम कार्यक्रम में पहुंची है। हम विदा लें इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। कौन सा गीत है? हम लोगों का तो जमाने का गाना जो हमारे बीएमएस के दौरान में हम लोग करते थे, जो हमारे फ्रेशर पार्टी होती थी, हॉस्टल में गूंजा करता और हम भी खुद उसमें गाए हुए थे, ओ मेरे दिल के चैन। क्या बात है, तो आप गुनगुना भी सकते हैं थोड़ा सा। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा देखो तो जरा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा आया। तो अब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के वैद्य सुशील कुमार दुबे जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, जो इस तरह से समाज में आप कर रहे हैं, चूंकि समाज और जनहित में उपयोगी ये आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो आपने कोरोना काल में आप लोगों ने बहुत जम के सबको उत्साहित किया, समाज में एक फैलाया, और मन का अगर आपने उत्साहित कर दिया तो ओज बढ़ता है, अर्थात इम्यूनिटी बढ़ती है, और इम्यूनिटी बढ़ा तो सारे रोग खुद ही दूर होते हैं। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे
चैन।